जैसे मोना डार्लिंग हमेशा विलन नहीं हो सकती, मोना एक नाइस लड़की भी हो सकती है, यू नो। एकदम से ब्रेक दबाएंगे तो आपको लगेगा अभी 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 आएगा, टकराएगा, लेकिन नहीं टकराते। जो जो मल गई मालिंग देवाई हाय। सौरभ, थैंक यू सो मच, यू हैव डन लाइक बहुत अच्छा आपने रिसर्च। ये बात जो जिक्र आपने किया, थैंक यू। तो जी, समाज में भी तो हम बोल रहे हैं ना कि भाई कोई इनजस्टिस के खिलाफ जाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोस्तों, आज मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ी हुई हैं। दोनों खास इसलिए हैं क्योंकि दोनों ने ही बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस में अपना अवार्ड जीता है और अब एक नया सीरियल आ रहा है सास बहू और अचार, उसमें भी दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करती दिखाई देंगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमृता की और यामिनी की। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अमृता, ये बताइए कि जब आपको गली बॉय के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला तो आप जब से ही सपोर्टिव हो गई थी, और यामिनी जी को भी सुई धागा के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। अवार्ड नहीं, नॉमिनेशन मिला है मुझे। जी, अरे मैंने दिया आपको अवार्ड, वो क्या बात है। तो आप इस सीरियल के अंदर सास बहू अचार में एक दूसरे को कितना सपोर्ट करती हुई दिखाई देंगी? 100%। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक दूसरे के साथ एकदम जाएंगे, डट के एक दूसरे के साथ। अच्छा ये बताइए, बहुत यूनिक नेम है सास बहू और अचार। देखिए, कभी भी हम सास बहू की जब केमिस्ट्री देखते हैं तो इतनी स्वादिष्ट, इतनी मीठी और इतनी खट्टी नहीं होती। हमेशा एक होता है कि एक विलेनियस अवतार देखने को मिलता है, लड़ाई झगड़ा, क्योंकि जिस तरीके सीरियल्स आप देखते हैं। लेकिन इसमें एक इतना प्यारा रिश्ता दिखाई दे रहा है और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए। तो ये सास और बहू इस बार कितनी अलग है? बिल्कुल अलग है, जी बिल्कुल टोटली मुख्तलिफ है, बिल्कुल। क्योंकि अब तक जो है इसी तरह का रूप दिखाया गया है। जी जैसे मोना डार्लिंग हमेशा विलेन नहीं हो सकती, मोना एक नाइस लड़की भी हो सकती है, यू नो। तो इसी का उल्टा किया गया है कि सास बहू अच्छे भी हो सकते हैं, जी क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दो ह्यूमन बीइंग्स हैं और वो दो ह्यूमन बीइंग्स एक दूसरे को प्यार कर सकते हैं। बिल्कुल। और यामिनी जी, ये हम आपने है। तो सही बात कही कि विलन दिखाया जाता है, इसमें कोई भी विलन नहीं है। इसी सीरीज की यही खासियत है, जी ब्लैक और व्हाइट नहीं होती ना जिंदगी। तो ये जो ग्रे शेड्स दिखाने वाले जो कम बहुत कंटेंट अच्छा इतना है, वो इस सीरीज में आपको देखेंगे कि मतलब मनीषा का भी जो किरदार है, अंजना सुखानी जो है, या फिर दिलीप का किरदार जो मेरे पति बने हैं, जी हालांकि वो दूसरा घर बनाते हैं, लेकिन इसका मतलब वो विलन नहीं है। और यही इस सीरीज की खासियत है, अच्छा, कोई विलन नहीं है। जो पुरानी दिल्ली का तड़का डाला गया है, जो गलियां और चौबारे हैं, और उसमें किस तरीके से कितना एक्सप्लोर किया पुरानी दिल्ली को, चांदनी चौक को भी, क्योंकि बहुत कम मौका मिलता होगा उन गलियों में जाने का। छोटी छोटी गलियां हैं, और इस बार कितना एक्सप्लोर किया आप दोनों ने? मैं तो देखिए दिल्ली की हूँ, जी तो चांदनी चौक की गलियों में मैं तब घूम चुकी हूँ जब वहां पे बसें भी जा सकती थी और जी ऑटोज भी चलते थे और साइकिल जी रिक्शा भी चलते थे। तो इस बार एक बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि बहुत सी जगहों पे जहाँ पे मैं आसानी से जा सकती थी, वहां पे अब चल के जाना पड़ता है। जी और यंग एज होती तो भाग के चले जाते, अभी जो है जी चलने के नाम से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। जी पर वो गलियों का अपना एक चार्म है, जी अलग है वो। तो बहुत एंजॉय किया उसको। अमृता शायद पहली बार गई थी। हाँ यार, मैं पहली बार गई जी नम्मी, और मुझे याद है कि वहां पे जो साइकिल रिक्शा चलाने का तरीका है, जी एकदम फास्ट आएंगे और आपके एकदम नजदीक आके एकदम से ब्रेक दबाएंगे तो आपको लगेगा अभी अभी जी अभी आएगा, टकराएगा, लेकिन नहीं टकराते, कोई किसी से टकराता नहीं है। तो ये जो उनका अंदाजा है, और मुझे तो साइकिल चलानी थी भाई साहब जी वहां पे, तो भाई मुझे तो लगा, लेकिन कमाल के वो चालक है वहां की, कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा, लेकिन एकदम जी नजदीक आके रुक जाएंगे। तो बड़ा मजा आएगा। स्कूटी भी चलाई वहां पे, तो काफी उन गलियों में घूमे भी, गिरे भी, और बहुत उनका लुत्फ उठाया, खाना खाया, वहां का चाट खाई, और वहां की डायलेक्ट सीखी। जी और मतलब उनकी, मतलब वहां पे जो रास्ते पे चलते फिरते लोग भी मुझे कहते थे, जिन्होंने मेरी सीरीज पहले वाली देखी थी, अरे आपने जी तो पेल दिया, आपका काम क्या बात है जी, तो मतलब तरीका है बोलने का। जी जी बड़ा जी। मजा आया वहां पे। अच्छा अमृता, आपके और सुमन के किरदार में कितनी सिमिलैरिटीज हैं?
सिमिलैरिटीज ज्यादा नहीं है, डिफरेंसेस ही ज्यादा है जी। क्योंकि सुमन मैं एक बहुत फ्रीडम, मेरे घर में बहुत फ्रीडम मिली है मुझे पढ़ाया लिखाया गया, मुझे बताया गया जो तुम चाहती हो वो करो, मुझे सपोर्ट सिस्टम है। मेरे पति खुद एक निर्देशक है, संदेश कुलकर्णी, वो खुद एक अभिनेता है, तो मुझे घर से बहुत सपोर्ट है। लेकिन सुमन का वैसा नहीं है। वो बस पिताजी के रसोई से उठ के अपने पति के रसोई तक, इतना ही उसका जर्नी रहा है। तो बहुत डिफरेंस है, उसको सपोर्ट सिस्टम नहीं है। मतलब जैसे उसको बोला गया है कि भाई पति के साथ रहना है, हमारे घर पे वापस नहीं आना है, जो भी है वहां पे ठीक से ये करो। लेकिन मेरे घर पे वैसा नहीं था, अगर मेरा कुछ अनबन हुई नहीं लेकिन हो जाती तो मेरे घर के दरवाजे मेरे लिए खुले थे। तो बहुत डिफरेंसेस है। सिमिलैरिटी एक है कि मैं भी ना किसी को अगर गुस्सा आता है तो एकदम से तू तड़ाक जवाब नहीं दे पाती है, तो सुमन भी वैसे थोड़ी सी दबी हुई, इसीलिए उसकी सास जो ना यामिनी दी जो रोल करती है ना, वो उसकी तरफ से जवाब दे देती है। ऐसा वाला काफी बार है उसमें। तो वो थोड़ा सा मेरे और उसमें सिमिलैरिटी मुझे लगती है कि थोड़ा काम स्ट्रेंथ जो होती है ना, एंड्योरेंस, और तू तड़ाक ना कर पाना, मतलब झगड़े में थोड़ा सा पीछे पीछे रह जाना। तो हम ये मान लें कि अमृता जब गुस्सा आता है तो साइलेंट हो जाती है, वॉयलेंट होने की बजाय। जी, कोल्ड हो जाती हूँ, साइलेंट। हाँ, सही बात है आपकी। तो लेकिन एक अब हम आपको बता दें, जो अमृता है ना, बहुत छुपी रुस्तम है। बहुत कम लोगों को पता होगा ये क्लासिकल ट्रेन सिंगर भी हैं, भरतनाट्यम ट्रेन डांसर भी हैं। कभी आपको यामी जी कुछ झलक दिखाई थी इनको? कभी कोई डांस, कोई सिंगिंग का नजारा पेश किया हो? जब शॉट के लिए वेट करती थी जी, तो इनकी वैन से मुझे तानपुरे की आवाज आती थी, और सा लग रहा है, रे लग रहा है, और मैं आराम से दूसरी तरफ बैठ के मैं सुनती रहती थी कि अब रियाज कर रही हैं ये, और बहुत मुझे मजा आता था। आपको पता है यामिनी जी भी छुपे रुस्तम है, वो कितना अच्छा गाती है, वो कमाल की सिंगर है, और उन्होंने मुझे गाना सिखाया। मैं आपसे यही पूछने वाला था कि आपकी तो हमने बता दिया, अब आप यामिनी जी की जो चीज छुपी हुई, जो छुपा हुआ टैलेंट है, वो आप हमें बताइए। आप सुनिए मुझसे, वो कमाल का गाती है, और उनकी भाषा के ऊपर उनकी जो ये है ना, मतलब ज्ञान, भाषा का ज्ञान उनका, मतलब वो चाहे उर्दू, मतलब गजल्स के बारे में वो मुझे बहुत बहुत कुछ बताती थी, और उनकी जुबान कमाल की है। हिंदी तो है ही, लेकिन पंजाबी भी, उर्दू भी, मतलब आप उनसे किसी भी लैंग्वेज में आप बात करो, वो आपको उसी लैंग्वेज में जवाब दे देगी। इस तरह से मतलब वो ज्ञानी इंसान के साथ रहने का वो लुत्फ मैंने उठाया। और गाना बहुत सुंदर गाती है, मतलब दिल को छू जाने वाली आवाज है उनकी। वाह, चलिए उनसे भी सुनेंगे। लेकिन अगर आप 2 अल्फाज अपने फैंस के लिए वो टैलेंट दिखा पाएं जो आपके अंदर कूट कूट के भरा है, वो थोड़ा सा बाहर अगर आप अपने फैंस के लिए पेश कर सकें। हाँ, हम दोनों मिलके गाना गाएंगे जो नहीं, आप वो वाला गाओ, आस्तु का गाओ थोड़ा सा। वो तो कन्नड़ है, हम दोनों वाला गाते हैं ना यामिनी दी। अच्छा, नहीं, आप गाओ। ठीक है। तो अस्तु नाम की एक फिल्म है जी, जिसमें मैंने एक कन्नड़ औरत का रोल किया है, जिसके लिए मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार जो मिला था, वो गाना मराठी फिल्म है जी। जो जो मल गई मालिंग देवाई, हाई जो जो मल गई मालिंग देवाई, हाई ಬಾಳಿಯ ವನದಲ್ಲಿ ಬಾಲರು ತೊಟ್ಟಿಲ ಕಟ್ಟಿ, ಬಾಳಿಯ ವನದಲ್ಲಿ ಬಾಲರು ತೊಟ್ಟಿಲ ಕಟ್ಟಿ, ಕಂದ ಗೋಪಾಲ ಮಲಗಯ್ಯ ಇವಗಯ ಮಲಗಯ್ಯ ಮಾಲಿಂಗ ದೇವಾಯಿ, ಹಾಯ್ जो जो मल गई मालिंग देवाई, मल गई देवाई, मालिंग देवाई। वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। वाकई में आप बहुत खूब गाती हैं। यामी जी, अगर हम ये कहें कि ये जो कहानी है एक महिला योद्धा की है, जो एक लड़ाई लड़ रही है अपने लिए, बच्चे के लिए, तो आपको लगता है कि ये अब जो फीमेल सेंट्रिक रोल्स है, चाहे वो ओटीटी के थ्रू हो या फिल्म के थ्रू हो, वो सामने आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक टैबू भी कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिख रहा है। तो आपको लगता है कि हाँ, सिनेमा इज चेंजिंग, और अब बहुत सारे चेंजेस के साथ इतनी अच्छी कहानियां परोसी जा रही हैं? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना, जो एक रिश्ता है समाज का आर्ट के साथ और आर्ट का समाज के साथ, तो जैसे जैसे समाज बदलता है वैसे वैसे आर्ट भी बदलता है।
जी और जैसे जैसे आर्ट बदलता है उससे दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होते रहते हैं। तो आज जो ये कहानी है, पहले क्या होता था पुरानी फिल्मों में कि पति कुछ भी कर रहा है, पति जी जो औरत बैठे बैठे रोती रहती है, जी लेकिन वो एक आइडियल होता था कि आपका पति एंड में आपको मिल जाएगा। जी आप इतना अपने आप को दबाओ, दबाओ, दबाओ और वो एंड में आपके पास वापस आ जाएगा। जी पर आज ना तो समाज में वो हो रहा है, ना कोई हम अपनी बहू बेटियों को ये बोल रहे हैं कि नहीं, नहीं आप बर्दाश्त करो। तो समाज में भी तो हम बोल रहे हैं ना कि भई कोई इनजस्टिस के खिलाफ जाओ, आवाज़ उठाओ और अपने आप को कुछ बनाओ। तो ये तो दिखेगा ही, और ये बिल्कुल। आर्ट में सबसे ज़्यादा दिखेगा आपको। अमृता, आपसे भी जानना चाहूंगा इसी सवाल का जवाब, आप कैसे देख रही है अब चेंज ऑफ सिनेमा को, क्योंकि महिला योद्धाओं की कहानी ओटीटी पे और फिल्मों में आ रही है, क्या कहना चाहेंगे अमृता? बिल्कुल, मुझे लगता है एक एक्ट्रेस के लिए बेस्ट वक्त चल रहा है, एक जी सारी अभिनेत्रियों के लिए बेस्ट वक्त चल रहा है। जी क्योंकि पहले का जो थोड़ा सा वक्त था, जब मैं थोड़ी सी यंगर थी, तब मुझे बहुत डर लगता था, यार मुझे तो मीनिंगफुल काम करना है, लेकिन बाद में मैं नहीं, तो वो वक्त ऐसा चल रहा था कि एक एज जी के बाद आपको सिर्फ एक ही तरह के रोल्स में स्लॉट किया जाएगा, है ना? जी तो मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि इंडिया में ओटीटी आएगा और इतना सारा औरतों के लिए इतने सारे किरदार निभाए जाएंगे, लिखे जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इतने दिन तो कंटेंट किंग था, कंटेंट क्वीन बन गया है, और वो सारी हमारी हम लोग जो क्वींस है, जिनको मीनिंगफुल काम करना है, उन सारे अभिनेत्रियों के लिए ये बेस्ट वक्त है। जैसे मैंने कहा था, कुसुम देवी यादव का जो किरदार मैंने जी किया था, वो पहले एक मर्द का किरदार था नॉवेल में, लेकिन जी मेकर्स ने उसको फीमेल का बना दिया। तो ऐसे कई किरदार, अब जैसे लिली का जो किरदार मैंने बॉम्बे जी बेगम्स में किया था, बॉम्बे वो एक बेगम, बार डांसर का बहुत ही खूब किरदार था वो। एग्जैक्टली जी तो वो एक सिडक्ट्रेस है। तो मेरे जी एज में मैं सिडक्ट्रेस प्ले कर रही हूँ, और ये देखिए, अब ये सुमन जो है, वो कमिंग ऑफ एज कहानी, एक मिडिल एज औरत की। जी मिडिल कितना एज कमाल औरत। का मॉडर्न, और क्या होती है मॉडर्निटी, जिसमें आप टीवीएफ एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस है जो कमिंग ऑफ एज कहानियां टीनेजर्स की बनाता है, वही बिल्कुल। प्रोडक्शन हाउस आज Z5 पे ऐसी एक कहानी लेकर आया है, जो एक मिडिल एज औरत की कमिंग ऑफ औरत एज। की है। तो ये अच्छा। कितना मॉडर्न जमाना है, सही मायने में मुझे लगता है, और मॉडर्निटी के मायने भी बदल रहे हैं। मतलब सुमन भले पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन मेरे हिसाब से वो काफी मॉडर्न है, कि वो एक अब्यूजिव रिलेशनशिप से निकल के, बिल्कुल बिटरनेस छोड़ के, उसको जो काम अच्छा लगता है, उस काम को लगन से करती है। और क्या होता है भाई, मॉडर्न और बिल्कुल फ्रीडम, और क्या बिल्कुल होता है, यही तो है। बिल्कुल। बिल्कुल। आखिरी दो सवाल, अमृता, अमृता, नासिर साहब की एक नसीहत थी कि इफ देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट इन द यस, कैरेक्टर, शुड नॉट डू द कैरेक्टर। क्या वो बात है। कितनी काम आती है, क्योंकि मेरे रिसर्च कहती है, उन्होंने आपको एक नसीहत दी थी, आप। जी सौरभ, थैंक यू सो मच, यू हैव डन लाइक बहुत अच्छा आपने सवाल रिसर्च। किया है, लेकिन ये बात जो जिक्र आपने किया, थैंक यू, जी बिकॉज जी नसीर सर ने मुझे कही थी बात, कि अगर उन्होंने मुझे ये भी कहा था, कि तब वो मुझे कहते थे कि बेटा किरदार की लेंथ मत देखना, ये बात जी देखना कि उसका जी कॉन्फ्लिक्ट स्क्रीन पे दिख रहा है या नहीं। तो करेक्ट। मैं किरदार का कभी लेंथ नहीं देखा था, बट लेट मी टेल यू, आई एम वेरी हैप्पी। कई बार वो मुझे कहते थे कि अमृता, प्रोटोगनिस्ट के रोल्स ना कई बार बड़े बोर से होते हैं, एक ही इमोशन लेके बैठ जाती है, जी और बाकी जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, उनको बहुत अलग अलग इमोशंस प्ले करने को जी मिलते हैं, लेकिन जी सपोर्टिंग जो प्रोटोगनिस्ट है, वो सिर्फ एक हीरोइक इमोशन लेके करेक्ट। बैठ जाता है। बट टू हैव अ प्रोटोगनिस्ट हु इज वेल रिटन, और जो स्क्रीन पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जिसका जर्नी स्क्रीन पे दिख रहा है, इज अ यूनिक एंड आइडियल कॉम्बिनेशन, जो मुझे इस कहानी से मिला। सो दैट इज व्हाई आई एम रियली रियली ग्रेटफुल। देखिए, ये यामी जी भी उसके एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, क्योंकि एक एज के बाद उन्होंने ऑडिशंस दिए, ऑडिशंस को पार जी किया, जी और ऑडिशंस को पार करने के सुई धागा जैसी फिल्म करी, जिसके लिए उनको इतनी वाहवाही मिली, और हसीना दिलरुबा जैसी तापसी के साथ फिल्म की। देखिए, मेरे पास बहुत सारी लिस्ट है, मेरे पास बहुत सारी बातें, लेकिन मेरे पास बार बार पीछे से ना टाई अप का आ रहा वक्त है कि आप कम है। आखिरी सुनाइए। लेकिन हाँ। यामी जी, मैं आपकी एक्टिंग का कायल हूँ, लेकिन आज आपको देख के आपकी एनर्जी का भी कायल हो गया हूँ। क्या तो बात। आप तो आपको क्या लगता है कि इंस्पिरेशन
किसी भी उम्र में ली जा सकती है, ऐसा नहीं है कि वक्त निकल गया है, आप जब भी आओ छा जाओ। यामी जी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। यामी जी क्या कहना चाहेंगे उन सभी लोगों को? बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। वो आप तभी कर सकते हैं जब आपने अपनी ज़िंदगी के हर उम्र को अच्छी तरह से जिया हो। जी, जी, तो अगर आप ये चीज़ लेके चलेंगे कि जो भी उम्र में मैं हूँ, अब मुझे इस उम्र को एन्जॉय करना है, तभी आप कर पाएँगे। नहीं तो मैं अगर उस वक़्त कर लेती या मैं इस वक़्त नहीं, जो जिस टाइम पे हो रहा है वो उसी टाइम के लिए बना हुआ है हाँ 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 बिल्कुल। हाँ। और एन्जॉय करो बस, बस। अच्छा, अमृता लास्ट सवाल। आपको हम आपकी आपने मदर के साथ अपनी बहुत सारी फ़िल्में की हैं, चाहे ज़ोका हो, मसाला हो और गली चाहे बॉय। वो गली बॉय हो, नालू हो, वीहिर हो। कब देख पाएँगे नेक्स्ट क्योंकि बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होंगी आपके साथ जी। जब सेट्स पे आती हैं। कैसे हम आपको कब देख पाएँगे नेक्स्ट? या एक सवाल दूसरा कि क्या आप उनको क्या लेके क्या सीखते हैं उनसे ऑन सेट्स? मेरी माँ ने मुझे एक बड़ी अच्छी बात सिखाई है। वो ना बचपन में मैंने उनको देखा, वो डॉक्टर श्रीराम लागू के साथ एक प्ले करती थी जब मैं ओह! यस, जी, यस, जिसका नाम था आत्मकथा। और माँ यस। घर पे आती थी, हम जब खाना खाते थे उसके बाद ना वो अपना स्क्रिप्ट लेके बैठ जाती थी और डायलॉग्स बुदबुदाती रहती थी। तो मैं उनसे कहती थी, "आप क्या कर रहे हो ये? खुद से क्यों बातें कर रहे हो?" तो वो कहती थी, "बेटा मैं रिहर्सल कर रही हूँ।" तो मैं कहती थी, "लेकिन आप रिहर्सल पे जाते हो ना, तो घर पे क्यों फिर से रिहर्सल कर रहे हो?" जी, तो एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही, जो मेरा पूरा आज तक का पूंजी कह लो आप कैरेक्टराइजेशन की, वो मुझे कहती थी, बेटा उस किरदार के साथ ना अकेले में थोड़ा वक्त बिताना चाहिए, तभी वो ओपन अप होके आपसे बात करेगा। जी। तो वो मैं तब से वैसे मतलब जिस जिस तरह से माँ कैरेक्टर के साथ बैठती थी ना, मैं बैठी रहती हूँ कैरेक्टर के साथ। और उसकी आवाज ना, कई कैरेक्टर्स शाय होते हैं तो उनको ना अकेले में मिलना चाहिए और उनको हमसे बात करनी चाहिए, उनको मौका देना चाहिए। ये मेरी माँ ने मुझे सिखाया है। हालाँकि मैं उनके साथ रहती हूँ तो बहुत स्ट्रेस्ड रहती हूँ, क्योंकि वो मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक है। माँ-बेटी का रिश्ता वैसे भी बेटियों को माँओं को बेटियों की बहुत जी, गलतियाँ दिखती है। जी, वैसे तो वो अगर एक्ट्रेस ही है, इतनी बढ़िया जी, एक्ट्रेस है, जी। नसीरुद्दीन शाह की बैचमेट है, बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। काफ़ी वो मुझे बताती रहती है, मैं माँ प्लीज़। तो गली बॉय के वक़्त तो ज़ोया जब मेरा चैलेंजिंग सीन होता था ना, माँ को वैनिटी में बिठाती थी और फिर बाद में माँ को लेके आती थी। और विजय राज तो मुझे चिढ़ाते थे, जी। माँ से अभी भी क्यों डरती हो? उनको बोलो, मैं नहीं डरती। मैं कहा, चुप रहो, ऐसे मत बोलो, मतलब ऐसे तरह का है। लेकिन हाँ, मैं उनके साथ फिर भी काम करना ज़रूर बार-बार चाहूँगी। अभी मैंने हाल ही में उनके साथ एक फ़िल्म की है जिसका नाम है मासा, मतलब मराठी में जिसको मछली उसका जी, मीनिंग है, जी, जो जी। मेरे पति ने लिखी हुई है और मेरे हुँ। पति, मेरी माँ और मैं उसमें काम कर रहे हैं। देखिए आपके घर में सारे टैलेंटेड सोनाली कुलकर्णी भी आपकी ननंद है, वो भी बहुत जी, टैलेंटेड है। चलिए जी। ये सास बहू की ये जो कहानी है कितनी खट्टी है, कितनी मीठी है? अचार के टेस्ट से अगर आप बता पाएँ, कौन से अचार का टेस्ट हमें सास बहू की इस कहानी में देखने को मिलेगा जाते-जाते? अम, नमनी? हाँ, अचार का टेस्ट तो एक ही होता है, जी। मुँह अलग-अलग होते हैं, स्वाद अलग-अलग आता है ना? तो सबको अलग-अलग स्वाद आएगा इसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। और जाकी आप जैसी भावना, जाकी जैसी भावना। हाँ, नहीं, मुझे जी, लगता है कि और एक औरत की जो स्ट्रगल होती है ना, जी, वो एक मर्द भी समझता है, क्योंकि हर मर्द ने अपनी माँ को स्ट्रगल करते हुए देखा हुआ करेक्ट। होता है। तो वेरी इसलिए मैं ट्रू। एक खास बात ये कहना चाहूँगी कि ये अचार जो है सिर्फ़ औरतों के लिए नहीं है, मर्दों के लिए भी है, क्योंकि आपको ह आप ह हर 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 इंसान को अपनी माँ का स्ट्रगल सुमन में दिखाई देगा। और हर औरत मतलब जैसे यामिनी दी कहती है कि उनका भी जो यंग एज जो हम देखते नहीं है, लेकिन वो भी अकेले अपने बेटे को बड़ा करती है। तो हर माँ की स्ट्रगल एक मर्द को भी टच करेगी, तो ये अचार मर्दों के लिए भी है और औरतों के लिए भी है। औरतों के चलिए वेरी ट्रू। चलिए हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। हम भी इसका मोस्ट अवेटेड फ़िल्म्स की तरह मोस्ट अवेटेड आपका इस सास बहू अचार का हमें इंतज़ार रहेगा। सुमन की एक आम कहानी मतलब एक आम भी है, उसके अंदर अचार भी है और एक आम कहानी दिखाई देगी और क्या बात है! और इसका बेसब्री से इंतज़ार है और उम्मीद करते हैं कि आपकी ये जो सास-बहू की जो एक नई कहानी, एक नई सपोर्टिंग एक-दूसरे का जो सपोर्टिवनेस है, वो भी एक नया मैसेज भी देगा कि हाँ, सास-बहू में सिर्फ़ बिल्कुल, झगड़ा ही नहीं होता है, वो एक-दूसरे को सपोर्ट भी करती है, उनमें प्यार भी होता है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया और आप मोस्ट बेस्ट विशेज़ आपके इस क्यों?
शो के लिए, और Thank जल्दी you. आपसे मुलाकात होगी। ऐसे ही आप हम दोनों को, आप दोनों, हम दोनों सभी को एंटरटेन करते रहिए और एंटरटेनमेंट का डोज देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल।